नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं की 5वें अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि A1, A2, an से एक AP बनती है। क्या कह रहा है? इन पदों से A1, A2, A3 an तक एक श्रेणी बनती है। कौन सी? AP। यदि an, ध्यान से सुनिए, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट दोनों को लेकर के कह रहा, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है an बराबर 3 + 4n। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से बेटा, पहला जो पॉइंट है अपना an बराबर 3 + 4n, क्या दिया गया है? an बराबर 3 + 4n। अब यहां पर हमें n की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? n के मान रखने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 ... सिर्फ 4 तक रखेंगे तो हमें श्रेणी पता चल जाएगी। तो रख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे A1, n के स्थान पर हमने कितना लिख दिया है? 1 लिखा है। तो देखिएगा ध्यान से, 3 + 4 × 1 बराबर 4 × 4 और 4 3 कितना? 7। तो इस श्रेणी का जो पहला पद होगा A1, उसका मान हमें पता चल चुका है 7। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिए, तो यहां पर A2 जब निकालेंगे तो A का मान अब कितना रखना है? सॉरी, n का मान कितना रखना है? 2 रखना है। तो यहां लिखेंगे हम 3 + 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। अब यहां A3 का मान निकालेंगे तो देखिए 3 + 4 × 3, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। A4 बराबर 3 + 4 × 4 बराबर 4 चौको 16 और 16 3 कितना? 19। देखिए हमें इस श्रेणी के 4 पद पता चल चुके हैं, A1, A2, A3, A4। 7, 11, 15 और 19। आ रही बात समझ में? तो हमें एक AP श्रेणी पता चल चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा, AP श्रेणी पता चल चुकी है 7, 11, 15, 19, ... काफी सारे पद अभी आगे भी होंगे। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है आपको। आ रही बात समझ में? देखिए, तो श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो हमारा A1 या A का मान होता है। तो लिखेंगे A बराबर 7। फिर D का मान निकालेंगे तो D बराबर फॉर्मूला लिखवाया गया है A2 - A1। अब A2 का मान देखिए कितना है? 11। A1 का मान 7। अब 11 में 7 घटाएंगे तो D की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कितनी? 4। आ रहा है समझ में? देखिए, A का मान 7 और D का मान कितना है? 4। और कहा क्या गया है आपसे? N का मान दिया गया है आपको 15। कितना दिया है? 15। कह रहा साथ ही श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में? देखिए, तो यहां पर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × D। क्या यूज करेंगे? n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a + n - 1 × D। अब इन सब के मान रखने हैं। तो देखिए, n का मान है 15/2, 2a का मान आपने ज्ञात किया है 7, 15 - 1 × D का मान आया है 4। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 15/2, 7 दूनी 14 प्लस, देखिए 15 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। और 14 का गुणा 4 से करना है। तो यहां लिखेंगे 14 × 4। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 15/2, 14 प्लस 4 चौको 16 की 6 हासिल आया कितना? 1। और 4 × 4 1 कितना हो जाएगा? 5। अब 56 में 14 को जोड़ दीजिए तो हम इसे लिख पाएंगे 15/2 × 6 4 10 की 0 हासिल आया 1। 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। अब इससे 2 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कितनी बार गया? 35 बार जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 70 में देना है। तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। क्लियर हो रहा है? अब हमें 15 का गुणा 35 से करना है। किसका गुणा?
15 गुणे 35 करना है। तो देखिए 15 अपना 75 की 5 हासिल आया कितना 7 और 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो S15 तो इस श्रेणी के जो 15 पदों का योग होगा वो कितना होगा 525। आ रही बात समझ में? यही हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, सेकंड पॉइंट क्या दिया गया था एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है an बराबर 9 माइनस का 5n। क्या दिया है? an बराबर 9 माइनस 5n और इस श्रेणी के भी 15 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट an बराबर दिया है 9 माइनस का 5n। तो आपको n बराबर 1 2 3 रखने पर ध्यान से देखिएगा तो n के स्थान पर कितना 1 रखना है। तो 9 माइनस 5 गुणे 1 बराबर, देखिए 5 करने 5, 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। a2 9 माइनस 5 गुणे 2, तो देखिएगा ध्यान से 5 दूनी 10, अब 9 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर a3 का मान निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3, 5 से 15 और देखिए 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। आ रही बात समझ में? तो आपको एक श्रेणी पता चल जाएगी एपी श्रेणी 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट कितने पदों तक 15 पदों तक, क्योंकि हमें 15 पदों का ही योग ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा तो a का मान कितना 4, d बराबर a2 माइनस a1। अब देखिए a2 का मान कितना है माइनस का 1 और a1 का मान है प्लस का 4, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 और n का मान आपको पहले से ही दिया गया है कितना 15। आ रही बात समझ में? हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a एंड d सबके मान हमें यहां पर रखने हैं। तो ध्यान से देखिएगा n का मान तो 15/2, 2a का मान आपने ज्ञात किया है कितना है, a का मान है 4 तो रख दीजिए 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको पता चल चुका है माइनस का 5, तो यहां रखिए माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में 1 जाएंगे तो कितना आएगा 14 गुणे माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए 14 पंचे 70, तो इसे आप लिख पाएंगे 15/2 8 माइनस का 14 पंचे 70 और 70 में 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा माइनस का 62। तो 15/2 गुणे यहां पर आ जाएगा माइनस का 62। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसे 15 गुणे माइनस का 31, कितना आएगा माइनस 31। अब प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस। अब 15 का गुणा 31 से कर दीजिए तो 15 ही करने 15 की 5 हासिल आया कितना 1 और 15 का गुणा आपको 3 से करना है तो 15 तिया 45 और 45 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो इस श्रेणी के जो 15 पदों का योग होगा वो कितना होगा माइनस का 465। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पॉइंट का आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है हमारा, यदि किसी एपी के, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो उसका प्रथम पद अर्थात S1, समझ में आ रही भाई, एक पद का योग क्या होगा ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा उसका प्रथम पद मतलब A1 और S1 दोनों ही आपस में बराबर रहेंगे। क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब S2 का भी मान पूछा गया है, दो पदों का योग क्या है दूसरा पद मतलब A2 क्या है। इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद भी पूछा गया है, मतलब A3 A10 और AN इन सब के मान आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल को, आपको दिया क्या गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल क्या दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब आपको दिया है क्वेश्चन पे
एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या दिया गया है? एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आप n का मान 1 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, n बराबर 1 रखने पर, अब n के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा S1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करिए, 4 ही करने 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। S1 का मान कितना आ गया है आपके पास? 3। समझ में आ रही बात? तो जो S1 का मान होगा वही हमारी इस श्रेणी का पहला पद मतलब A1 भी होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं A1 बराबर S1 बराबर 3। कितना लिख सकते हैं? A1 बराबर S1 बराबर 3, मतलब इस श्रेणी का जो पहला पद है वो भी 3 होगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए, हम इस श्रेणी के कह रहा है S1 का मान हमने निकाल लिया। अब कह रहा है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? S2। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे यहां पर n बराबर 2 रखने पर। कितना रखना है? अब 2 रखना है। तो जहां जहां n है वहां पर 2 रखेंगे। तो S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा कितना? 4। S2 का मान आ चुका है आपके पास कितना? 4 आ गया है। देखिएगा ध्यान से, S2 का मान आ चुका है आपके पास 4, मतलब इस श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब आपसे कहा गया है दूसरा पद क्या है, मतलब A2 क्या है। फिर समझ में आ रही बात? तो हम यहां लिखेंगे A2 बराबर, फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1। अगर हम दो पदों के योग में पहले पद को घटा दे तो हमें दूसरे पद का मान पता चल जाएगा। तो देखिए, S2 का मान आपको पता चल चुका है कितना है? 4। और S1 का मान आपको पता है कितना? 3। तो यहां रख दीजिए। तो 4 माइनस 3 बराबर 1। तो A2 मतलब इस श्रेणी का जो दूसरा पद होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए आप ध्यान से, पहला पद कितना था? 3। दूसरा पद कितना है? 1। और 3 और 1 को जोड़ दिया जाए तो दो पदों का योग आया था 4। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या पूछा गया है आपसे? दूसरा पद हमने ज्ञात कर दिया, A2 का मान कितना है? 1। अब आपसे पूछा जा रहा है तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? तो देखिए, हमें A का मान पता है, अगर हमें D का मान पता चल जाए, क्या पता चल जाए? D का मान। तो हम यहां लिखेंगे सर्वांतर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1 माइनस A1 का मान आपको पता है कितना? 3। तो यहां रख दीजिए 3। तो D का जो मान आएगा वो कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। अब आप किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या पूछा गया है? तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तीसरा पद का मतलब है A3 का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो A प्लस 2D कितना होगा? A प्लस 2D। A का मान आपको पता है 3। 2 इंटू डी का मान आपको पता है -2। कितना है? D का मान -2। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दूना 4 आएगा, वो भी का है का माइनस का। तो 4 में तो -1। A3 का मान आपको पता चल चुका है कितना? -1 आएगा। अब हमें दो मान और निकालें, 10वां पद और nवां पद। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10वां पद मतलब A10 का मान निकालना है। तो A प्लस 9D कितना होगा? A प्लस 9D। A का मान आपको पता है 3, 9 और D का मान पता है -2। सॉल्व कर लीजिए। तो 3, 9 दूनी 18, माइनस का आ जाएगा। 18 में 3 जाएंगे प्लस के, तो -15, मतलब A10 इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना होगा? -15 हो जाएगा। अब आपसे an पूछा गया है, तो यहां निकालिए an का मान। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 3, n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2। तो -2 रख दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 3 प्लस, देखिए -2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2। 3 2 कितना? 5 माइनस का 2n। तो यह आएगा an बराबर 5 माइनस का 2n। मतलब इस श्रेणी का जो nवां पद होगा वो क्या होगा? 5 माइनस का 2n। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। समझ में आ रही बात? आपसे यह पूछा जा रहा है ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हो, जिसमें 6 का भाग चला जाता हो। तो हम यहां लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या होगा? 6, 12, 18, 24 डॉट 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 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक। हमें कितने पद निकालने, मतलब 6 से विभाजित होने वाले 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमने देखिए 6 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक लिखे हैं 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट कितने पदों तक? 40 पदों तक। तो आप ध्यान से देखिए श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो a का मान होता है, तो a का मान 6, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान है आपके पास 12 माइनस 6 बराबर d का मान भी कितना? 6, और n का मान आपको पहले से ही पता है 40, क्योंकि आपको 40 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन सब के मान रख दीजिए, तो n का मान 40/2, 2a का मान आपको पता है 6, तो रख दीजिए 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 6, 2 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, और देखिए 40 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 39, 39 गुणे 6, 6 का गुणा 39 से कर दीजिए, तो 12 प्लस 6 नाम 54 की 4 कितना आया? 5, और 36 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 23 कितना हो जाएगा? 234, और 234 में 12 को जोड़ लीजिए तो यहां लिख पाएंगे आप 20 गुणे 6 4 2 कितना हो जाएगा? 246। अब 246 का गुणा 20 से करना है, तो ध्यान से देखिएगा 246 गुणे 20 जब आप करेंगे तो यहां पर लिख पाएंगे इसे, देखिए 0 है तो 0 लास्ट में रख दीजिए, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आए 1, 2 चौको 8 1 9, और 2 दूनाई 4। तो इस श्रेणी के 40 पदों का योग जो होगा वो कितना? 4920 होगा। क्लियर हो रहा है? तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।